भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद रहे मदन लाल सैनी की पुण्यतिथि पर झुंझुनू में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। झुंझुनू जिला मुख्यालय के अलावा बड़ा गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावड़िया ने किया। इस मौके पर पवन मावड़िया ने कहा कि सैनी ने एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के अपने कार्यकाल में जो आदर्श स्थापित किए वो हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे। और साथ ही कहा कि उनकी पहली पुण्यतिथि पर न केवल रक्तदान शिविर बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तारानगर के वर्षा कंदोई गेस्ट हाउस में भाजपा नेता राकेश जांगीड़ की अध्यक्षता में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा थे। कार्यक्रम में कार्यकर्ता और कोरोना योद्धाओं का राजेंद्र सिंह राठौड़ ने स्वागत किया। राठौड़ ने अपनी रसोई से जुड़े हर कार्यकर्ता को धन्यवाद दिया और कहा कि इन्होंने कोरोना महामारी में ये पुण्य का कार्य किया है। इस मौके पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। सैनी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। मदन जी, आदरणीय जयपाल सिंह जी, राजेंद्र जी, भाई बलवीर जी, एक जगह मुख्य मुख्य कार्यकर्ता बैठा अपने देश के अंदर। पाली की देसूरी में कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर जागरूकता रैली को रवाना किया गया। रैली में उपखंड अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत, विकास अधिकारी मोहित दवे भी मौजूद रहे। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने कोरोना से बचाव के पोस्टर का भी विमोचन किया और साथ ही उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना से बचाव को लेकर शपथ भी दिलाई गई। वहीं ग्रामीणों से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का भी आह्वान किया गया। सुमेरपुर के सांडेराव गांव में कोविड टीम के साथ स्कूली बच्चों ने ग्रामीणों को जागरूक किया। इस दौरान स्कूली बच्चे हाथों में कोरोना वायरस से बचाव की लिखी तख्तियों को लेकर चल रहे थे। ये जागरूकता रैली गांव के विभिन्न इलाकों से निकली और इस दौरान रैली में थाना अधिकारी, उप सरपंच सहित व्यापारी भी मौजूद रहे। कोरोना योद्धाओं के कामों की तारीफ भी यहाँ पर हुई। वहीं ग्रामीणों को सरकार की गाइडलाइन के बारे में भी बताया गया और साथ ही लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने का भी आह्वान किया गया। खबर जयपुर जिले के सांभर कस्बे से है, जहां पर सरकार कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। वहीं दूसरी ओर आम जनता बेपरवाह होती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहां पर नहीं की जा रही। मुख्य बाजारों और सड़कों पर लोग बिना मास्क लगाए देखे जा सकते हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां तक कि बैंकों में भी लोगों की कतारें देखने को मिल जाएंगी। यहां पर भी सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा। बांदीकुई के कुटी क्षेत्र में विधायक जेआर खटाना ने राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल का उद्घाटन किया। समारोह में स्थानीय लोगों ने जेआर खटाना का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया और साथ ही धन्यवाद भी ज्ञापित किया। विधायक खटाना ने कहा कि बांदीकुई की जनता के लिए इसी तरह विकास के कार्य आगे भी जारी रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि विधायक जेआर खटाना की मेहनत के चलते कुछ दिन पहले कुटी क्षेत्र के राजकीय स्कूल को राजकीय माध्यमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में तब्दील किया गया था। बारां के शाहाबाद में मुख्यमंत्री बजट घोषणा एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से निःशुल्क मक्का बीज मिनी किट वितरण कार्यक्रम के तहत सहरिया किसानों को बीज किट वितरित किए गए। कृषि अधिकारी नीरज शर्मा ने बताया कि सरकार की ये योजना गरीब किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करती है।
सुमेरपुर रेल विकास सेवा संस्थान ने जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर जवाई बांध स्टेशन का नाम बदलने की मांग की। इस पत्र में नया नाम सुमेरपुर करने की मांग की गई है, जिससे जवाई बांध स्टेशन पर लंबी दूरी की यात्री गाड़ियों का ठहराव हो सके। संस्थान सचिव केसाराम मेड़तिया ने ये पत्र में बताया कि पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पाली सांसद पीपी चौधरी ने 3 मार्च 2020 को संस्थान के पत्र को आधार बनाकर जनहित में जवाई बांध स्टेशन का नाम परिवर्तित कर सुमेरपुर रखने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय को पत्र भेजा था और इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होने पर सांसद के निजी सचिव ने सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत, तत्कालीन जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन से फोन पर बातचीत भी की थी। उन्होंने इस बारे में जनहित को देखते हुए शीघ्र ही राज्य सरकार को अनुशंसा के साथ कार्रवाई के लिए पत्र लिखने की बात कही, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खबर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से है, जहां पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से राजस्थान सरकार की किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर किसानों को संबोधित करके उन्होंने कहा कि इस योजना में किसान की फसल पर 3% ब्याज दर पर फसली ऋण दिया जाएगा और साथ ही किसान की ओर से फसल बेचकर समय पर ऋण चुकाने पर भी उक्त ब्याज में अनुदान दिया जाएगा। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने ग्राम सेवा सहकारी समिति की ओर से निर्मित वाटर कूलर का भी शुभारंभ किया। खबर करौली के हिंडौन से है, जहां विधायक भरोसीलाल जाटव पर फायरिंग का मामला सामने आया है। एक युवक ने विधायक पर फायरिंग का प्रयास यहां पर किया। जिस समय फायरिंग की घटना हुई उस समय विधायक अपने आवास पर जनसुनवाई कर रहे थे और इसी दौरान युवक ने 3 बार फायरिंग का प्रयास किया। हालांकि इस घटना में विधायक भरोसीलाल जाटव बाल बाल बच गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। वहीं जानकारी मिलने पर एएसपी प्रकाश चंद भी विधायक आवास पर पहुंचे। एएसपी प्रकाश चंद ने विधायक से पूरे प्रकरण पर जानकारी ली। जानकारी के अनुसार आरोपी घटना के बाद मौका स्थल से फरार हो गया। इस दौरान विधायक आवास पर समर्थकों की भीड़ भी लगी। हिंडौन डीएसपी और सीआई भी मौके पर मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के बींज बायला में एसपी के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत थाना अधिकारी करतार सिंह ने गश्त के दौरान घूमड़वाली बींज बायला मार्ग पर अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 550 ग्राम अफीम जब्त की गई। आरोपी पुलिस थाना खैड़पा जिला जोधपुर का निवासी है और जिसके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला भी दर्ज किया है, जिसकी पड़ताल लालगढ़ थाना अधिकारी को सौंपी गई है। खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां पेड़ की शाखा से लटके शव को देखकर सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस यहां पहुंची। पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे भी उतरवाया और इस दौरान स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश देखा गया। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले एक युवती के भाई ने थाने में बहन से छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था और इस मामले में पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी युवक अनीस को गिरफ्तार कर कोर्ट में भी पेश किया था। लेकिन आज युवती के पिता का शव मिलने से परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने बताया कि मामले में राजीनामा करने का दबाव उन पर लगातार बनाया जा रहा था, लेकिन राजीनामा नहीं करने के कारण आरोपी के परिजनों ने उसके पिता की हत्या करवा दी। अलवर के कोट कासिम थाना इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और बदमाश मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक किशनगढ़ रोड स्थित श्री श्याम हेल्थ क्लब पर जितेश उर्फ टिल्लू नामक युवक एक्सरसाइज कर रहा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने टिल्लू की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान एक अन्य युवक रामनिवास को भी गोली लगी और वो घायल हो गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
जयपुर में डीसीपी कावेंद्र सागर के निर्देश पर विश्वकर्मा थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान चलाया, जिसके तहत डोडा पोस्त से भरे एक ट्रक को जब्त किया गया। पुलिस ने तलाशी में करीब 2.5 क्विंटल से ज्यादा डोडा पोस्त जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी मांगेलाल बिश्नोई ने यह बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम का गठन कर रतलाम से आए ट्रक की तलाशी ली, जिसमें केलों के नीचे डोडा पोस्त के कट्टे छुपाए गए थे। पुलिस ने तस्करी के आरोप में सोनू वर्मा, राजकुमार जाट, सुंदर सिंह राजपूत को भी गिरफ्तार किया। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में फिलहाल जुटी हुई है। खबर भीलवाड़ा के शाहपुरा से है, जहां देवपुरा गांव में बकरियां चराने गई 2 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों शव तालाब से बाहर निकाले। बच्चियों की मौत से गांव में शोक की लहर छा गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देश की रक्षा और बलिदान के लिए विख्यात शेखावाटी का एक और लाडला अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए देश के लिए बलिदान हो गया। झुंझुनू के मंडावा कस्बे के दीनवा गांव निवासी राहुल जांगीड़ विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी में तैनात थे, जिनका ड्यूटी के दौरान जहाज पर करंट लगने से निधन हो गया। जिनकी पार्थिव देह को लेकर नेवी के अधिकारी पैतृक गांव पहुंचे तो शोक की लहर यहां छा गई, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ राहुल का अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा में अपने लाडले को विदाई देने जन सैलाब उमड़ पड़ा। सांसद नरेंद्र कुमार और विधायक रीटा चौधरी सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल हुए। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में कांग्रेस के अग्रिम संगठनों ने चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया। चीन द्वारा फैलाई गई कोरोना वैश्विक महामारी के विरोध में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन भीलवाड़ा के जिला संयोजक श्याम पुरोहित की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। बावड़ी चौराहे पर आयोजित बहिष्कार कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने दुकानों में जाकर चाइनीज उत्पादों के बहिष्कार करने के लिए शपथ पत्र भरवाए और इस दौरान जिला कांग्रेस सचिव रामदेव खारोल, व्यापार एवं उद्योग प्रकोष्ठ प्रवक्ता प्रदेश महामंत्री सुमित कांग्रेस पार्षद राजकुमार शास्त्री, अन्य कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वैश्विक महामारी फैलाकर पूरे विश्व को जो आघात पहुंचाया, उसके पश्चात हिंदुस्तान की धरती पर सीधा प्रहार करके हिंदुस्तान की धरती के साथ जो धोखाधड़ी की, उस माटी के साथ, माटी के सपूतों के साथ इस तरीके का निंदनीय, घिनौना और आपराधिक कृत्य किया, उस कृत्य की निंदा करते हुए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय राहुल जी गांधी ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा मीनाक्षी जी नटराजन ने ये निर्देश दिया है कि राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का प्रत्येक व्यक्ति आम जन तक पहुंचे और इस चीज की प्रत्येक उपयोग होने वाली वस्तु का बहिष्कार करने। जिस तरीके से चीन ने भारत देश पे कृत्य किया है वह बड़ा ही निंदनीय है। इससे हमारे सैनिकों को आघात पहुंचा है, पूरे देशवासियों को आघात पहुंचा है। मैं प्रदेश के व्यापारियों से और भीलवाड़ा जिला और गुलाबपुरा के व्यापारियों से अनुरोध करता हूं कि हमें चीन के जितने भी सामान आ रहे हैं भीलवाड़ा के अंदर, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, उसका हमें विरोध करना है और हमें इन चीनी सामानों का उपयोग नहीं करना है। गुलाबपुरा के व्यापारियों से भी अनुरोध है कि आप चीन के सामानों का बहिष्कार करें और इस देश को उन्नति। नागौर जिले से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जिले के कुचेरा थाने में घरेलू हिंसा को लेकर महिला के साथ दरिंदगी करने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के रिश्तेदार ने ही अमानवीय हरकत करते हुए गंभीर मारपीट की। पीड़िता के भाई ने कुचेरा थाने में रिपोर्ट दी और इसमें यह बताया गया कि आपसी कलह के दौरान ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी बहन को बुरी तरह मारा और पीटा। इस बारे में जब नागौर में रहने वाले परिजनों को सूचना मिली तो पीहर पक्ष के लोगों ने कुचेरा के पुलिस के साथ जाकर पीड़िता को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में
भर्ती करवाया। दरअसल कुचेरा थाना इलाके के सिरसिला में 18 जून की रात में विवाहिता का पति दवा लाने के लिए बाहर गया था। तभी सास, देवर और देवरानी ने योजनाबद्ध तरीके से पीड़िता से झगड़ा किया। पीड़िता ने बताया कि उसके मुंह पर कपड़ा लगाकर और हाथ पैर बांध दिए, रात भर पिटाई और फिर तेल डालकर उसे जलाने का भी प्रयास किया गया। पीड़िता के परिजनों ने दोषी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की यहां पर मांग की। जिला एसपी विकास पाठक ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनका जो पीड़िता हैं, इनके देवर ने इनके साथ ये घटनाक्रम किया था। काफ़ी अमानवीय कृत्य किया है और भी कई बातें उसमें बताई गई हैं। पर प्रथम दृष्टया ये है कि पाइप गर्म करके इनको जलाया गया था, तो वो चीज़ डॉक्टरी रिपोर्ट में भी आई है। आगे इसमें तफ्तीश मुंडवा करके निस्तारण करें। झालावाड़ के मनोहर थाना विधायक ने राजीव गांधी सेवा केंद्र में वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री को विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याओं से अवगत करवाया और साथ ही सरकार से समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाने की भी मांग की। इस दौरान विधायक के साथ उपखंड अधिकारी सहित प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जयपुर के जमवारामगढ़ में पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन और एईएन अनीता मीणा ने गौरव पथ का निरीक्षण किया और साथ ही सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच के सैंपल लिए। आपको ये भी बता दें कि ग्रामीणों ने गौरव पथ निर्माण में ठेकेदार पर गुणवत्ताहीन सामग्री लगाने की विधायक से शिकायत की थी और जिसके बाद अब अधिकारियों गुणवत्ता नियंत्रण सप्ताह के तहत सड़क निर्माण का निरीक्षण यहां पर अधिकारियों ने किया। खबर जालौर के बागोड़ा से है, जहां डूंगरवा आयुर्वेद अस्पताल में कार्यरत आयुष चिकित्सक चंद्रकिशोर शर्मा पर सरकारी अस्पताल के बजाय निजी अस्पताल में सेवाएं देने का आरोप लगा है, जिसके चलते इलाज की चाह में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को बेरंग लौटना पड़ता है और ऐसे में मजबूरन मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज करवाना पड़ रहा है। इस मामले में स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि प्रशासन शिकायत के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां एक बार फिर A1 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, मंगलवार को बिजली विभाग के शिकायत कक्ष के जर्जर होने की खबर को प्राथमिकता से प्रसारित किया गया था, जिस पर विभाग हरकत में आया और आनन फानन में विभाग के ठेकेदार को शिकायत कक्ष तुरंत दुरुस्त करने के आदेश जारी किए गए। आपको ये भी बता दें कि नसीराबाद बस स्टैंड के निकट बिजली विभाग कार्यालय के बाहर बने शिकायत कक्ष की छत गत दिनों से क्षतिग्रस्त चल रही थी और इसी के चलते कुछ दिनों पहले छत का प्लास्टर अचानक नीचे आ गिरा। गनीमत ये रही कि मौके पर कोई कार्मिक मौजूद नहीं था, जिसके बाद आमजन की शिकायत के बाद भी समस्या जस की तस थी और जिस पर A1 टीवी ने खबर प्रसारित करने के बाद अधीक्षण अभियंता NK भटनागर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए शिकायत कक्ष तुरंत दुरुस्त कराने के आदेश संबंधित ठेकेदार को निर्देश दिए। खबर सीकर के दांतारामगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने सीकर जिले के 4 थाना अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए, जिनमें दांतारामगढ़ थाना अधिकारी लाल सिंह यादव को दांतारामगढ़ थाने से नीमका थाना के सदर थाने में नियुक्त किया गया। दांतारामगढ़ के क्षेत्रवासियों की ओर से थाना अधिकारी लाल सिंह यादव को समारोह पूर्वक स्थानांतरित होने पर विदाई दी। वहीं दांतारामगढ़ थाना अधिकारी के पद पर कार्यवाहक थाना प्रभारी के रूप में दांता चौकी इंचार्ज मनोहर लाल चनेजा को भी माला और साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। खबर चूरू के सादुलपुर से है, जहां एक महिला ने अपने बेटे की हत्या की निष्पक्ष जांच के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा। महिला ने यह पत्र में लिखा कि उसके बेटे नरेश की हत्या के मामले में 13 नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिनमें से 5 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में महिला ने इस पूरे मामले की जांच SOG से करवाने की मांग की और साथ ही जल्द कार्रवाई न होने पर इच्छा मृत्यु की भी मांग की है।
मेरा झंडा की भाई कण सुनाई करी को नेर मैं जीवण कहता हूँ मैं मरना चाहूँ सुनाई करो तो मैं जीऊँ नहीं मैं मरूंगी न्यू चाह भैया पुलिस से सुनाई कराए आगे झंडा की सुनाई कितना कौन कर ली कई दिन हो गया आज मरे हूँ एक ही हो मेरे तो बापों का हाथ नहीं ये मैं भी एक ही हूँ एकली बैठी हूँ घर सुनाई करो कितना कौन सुनाई करे पुलिस की प्रदीपड़ो करे कौन मारे सुनाई है मैं ये है कि मेरे सच्चे का लड़का है नरेश रूप झंडा उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। उसको प्रदीप जैतपुरा ने मरवा दिया है और उसकी माँ ने अभी तक 2 दिन हो गए खाना भी नहीं खाया। उसकी कोई सुनवाई भी नहीं कर रहा थाने में कहीं पर भी और वो बार बार हमको धमकियाँ दे रहा आकर के बोल रहा है कि आप ये हटा दो आपकी गवाही वापस कर लो वरना आपको जान से मार दूंगा कोई दिक्कत नहीं है मेरे ऊपर तक पहुँचा है ऐसी धमकी। देसूरी में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ ने उपखंड अधिकारी राज्य लक्ष्मी गहलोत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ये बताया गया कि 23 जून को कनिष्ठ सहायक नेमाराम के साथ आरोपी ने शराब पीकर हाथापाई की, यहां तक कि गाली गलौज भी की और इस संबंध में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और साथ ही कार्यालय में सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाए। खबर भीलवाड़ा से है, जहां सुवाणा पंचायत समिति पर पातलियास गांव के मनरेगा श्रमिकों ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सचिव पर आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते मेट को हटाकर उनके गांव में दूसरा मेट लगाया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुलकर धज्जियां उड़ती नजर आई और ऐसे में सुवाणा पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने राजनीतिक दबाव को नकारते हुए मेट के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की बात कही। झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़ ने खेतड़ी केसीसी के अधिकारियों के साथ केसीसी इकाई प्रमुख एसडी एजीएम प्रशासन विपिन शर्मा और साथ ही सुमन कुमार के साथ बैठक ली और केसीसी को दोबारा पुनर्जीवन करने के लिए भी यहां पर सुझाव मांगे गए। बैठक में भाजपा नेता इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने सांसद और केसीसी अधिकारियों से एचसीएल को पुनर्जीवित करने की मांग करते हुए कहा कि यहां पर लोगों को रोजगार मिला हुआ था, अगर दोबारा पुनर्जीवित किया जाए तो यहां की बेरोजगारी खत्म हो सकती है। जल्द से जल्द बंद पड़े प्लांट्स को नई तकनीकी से शुरू किया जाए और इस कंपनी को आत्मनिर्भर भारत के तहत बजट देकर बढ़ाया जाए। तब सांसद ने बताया कि संसद में भी सबसे पहला मुद्दा उनका एचसीएल का ही था और इसके बाद प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई थी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज़, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।